नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है बेकारी या बेरोजगारी। बेकारी या बेरोजगारी है क्या? तो आज विश्व के विकसित देशों में या विकासशील देशों में, कोई भी देश हो, वहाँ पे हमें बेकारी या बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में या हमारे देश में तो बेकारी की समस्या जो है वो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी है कि किसी इंसान की इच्छा है, योग्यता है, वो काम करना चाहता है, उसकी काम करने की योग्यता भी है, वह प्रयत्न भी कर रहा है कार्य करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा, तो वह उसकी स्थिति बेरोजगारी की कहलाएगी। तो हमने देखा कि जहाँ एक और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली, अनेक उद्योग खुल गए हैं, अनेक उद्योगों के द्वारा भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। क्योंकि पहले जहाँ कार्य व्यक्ति हाथों से करता था, तो उन लघु या कुटीर उद्योगों में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होती थी। लेकिन आज उद्योगों में मशीनीकरण के कारण अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो व्यक्तियों की जो आवश्यकता है या मानव श्रम की जो आवश्यकता है वो कम पड़ती है। तो व्यक्तियों में या मानव में वो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो बेकारी की जो एक सर्वमान्य परिभाषा अगर हम कहें तो प्रोफेसर पीगू के द्वारा दी गई है। उन्होंने अपनी कृति अनएम्प्लॉयमेंट में लिखा है कि बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिसका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। तो हमने देखा कि उन्होंने कहा कि बेकारी लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, साधारण व्यक्ति भी जानता है, पर उसका जो व्याख्या है वो करना कठिन है। जब हम समाजशास्त्र में उसकी व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं कि बेकार व्यक्ति वह है जिसकी कार्य करने की इच्छा है, योग्यता है, जो प्रयत्न कर रहा है कार्य करने के लिए, जिसके आर्थिक उद्देश्य हैं, जिसे योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, तो वह व्यक्ति हम बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे। जबकि हम किसी साधारण व्यक्ति से बात करेंगे तो वो कहेगा जिस व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है व्यक्ति बेरोजगार है। परंतु जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपने इस विषय में जब हम बेरोजगारी को परिभाषित करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि जिसे कार्य नहीं मिल रहा वह बेरोजगार है। हम कहेंगे कि जो कार्य करने की इच्छा रखता है, योग्यता है, प्रयत्न कर रहा है, उसे उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा, तो वह व्यक्ति बेरोजगार है। इसी क्रम में आगे प्रोफेसर पीगू ने कहा कि बेकारी का अर्थ वेतन अर्जक वर्ग में व्याप्त बेकारी से है और उसका संबंध केवल मजदूरी कार्य से ही होता है। इस परिभाषा में उन्होंने कहा कि ऐच्छिक रूप से बेकार बालक, वृद्ध एवं बीमार आदि को सम्मिलित नहीं किया। कुछ विद्वानों ने बेकारी की परिभाषा में श्रम शक्ति की मांग एवं पूर्ति को भी महत्वपूर्ण माना है। कॉल पिब्राम के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। प्रोफेसर राजकृष्णन के अनुसार उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 23वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बेकारी के निर्धारण के 4 आधार बताए। इनके अनुसार समय, आय, काम करने की इच्छा और उत्पादनशीलता, ये उन्होंने कहा कि बेकारी के निर्धारण के 4 आधार हैं। वे आगे लिखते हैं कि एक व्यक्ति बेकार या अर्ध बेकार तब कहा जाएगा जब वह पूर्ण रोजगार अवधि द्वारा परिभाषित अवधि से कम समय के लिए वर्ष में कम से कम इच्छित आय से भी कम कमाता हो और वह वर्तमान में जितना काम कर रहा है उससे अधिक कार्य करने की इच्छा रखता है, तब वह व्यक्ति पूरी तरह से रोजगार प्राप्त करता नहीं माना जाएगा। जिस कार्य में व्यक्ति वर्तमान में लगा हुआ है, यदि उस कार्य से उसे हटा दिया जाता है तो इसका प्रभाव साधारण उत्पादन पर नहीं पड़ता, पर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। तो हमने देखा कि बेरोजगारी निर्धारण के आधार क्या हैं। पहला है इच्छा। किसी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जाएगा जब उस व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा नहीं है। दूसरा हमने कहा योग्यता। केवल मात्र इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, उसकी उस कार्य को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। वह शारीरिक योग्यता भी हो सकती है और वह मानसिक योग्यता भी हो सकती है। तीसरा है प्रयत्न। इच्छा और योग्यता के अलावा वह व्यक्ति
कार्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी कर रहा हो। चौथा है आर्थिक उद्देश्य। व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। यदि हम उसका उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। चौथा हमने कहा। नेक्स्ट, पांचवा, योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलना। तो यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है से कम कार्य एवं पद प्राप्त होता है तो इस आधार पर प्राप्त होने वाली आय भी कम होगी, तो उसे हम पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति ना कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे कि उसे कार्य तो मिल रहा है पर उसकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप नहीं मिल रहा, इसलिए वह व्यक्ति पूर्ण बेरोजगार नहीं है, वह आंशिक बेरोजगार है या उसे आंशिक रोजगार मिला हुआ है। अब बेकारी के प्रकार क्या हैं? तो पहला प्रकार हम देखेंगे कि हमारे बेकारी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कई बेकारी के प्रकार हैं। पहला प्रकार हम देखेंगे मौसमी या आकस्मिक बेकारी। मौसमी या आकस्मिक बेकारी वह है जो हमें उद्योगों में देखने को मिलती है। इसमें उद्योगों में आपका व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब उद्योगों में कार्य अधिक है तो व्यक्ति को कार्य अधिक मिल रहा है, जब उनकी उत्पादन कम हो रहा है तो उसे कार्य कम प्राप्त हो रहा है। तो यह हमने देखा कि आपकी आकस्मिक मतलब एकदम से कार्य है तो आपको रोजगार मिल जाना, अगर वहाँ उत्पादन कम हो रहा है तो आपको निकाल दिया जाना, तो यह आपकी आकस्मिक बेकारी है। आकस्मिक मतलब अचानक से, कि आपको नहीं पता कि आपको कब मिलना है और कब निकाल दिया जाना है। दूसरी है प्रौद्योगिक बेकारी। प्रौद्योगिक बेकारी क्या है? उद्योगों में मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के परिणामस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घटा है। आज आपके अनेक तरीके की मशीनें आ गई हैं जिनकी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जाते थे आज मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। तो व्यक्ति का उद्योगों में जो हमें पहले मानव श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती थी अब कम पड़ने लगी है। तो आपके प्रौद्योगिकी ने जितना विकास किया, जितनी आपकी उच्च आधुनिक मशीनें आई, आपका कार्य सरल किया मशीनों ने, उतना ही इन मशीनों के द्वारा समाज ने बेरोजगारी को भी बढ़ावा दिया। तीसरी है आपकी अस्थायी बेरोजगारी। अस्थायी बेरोजगारी क्या है कि आपने कोई योग्यता, आपने बीए की, आपने एमए की, उसने बाद आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त की, उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद रोजगार मिलने तक जो अवधि में आप बेकार रहते हैं वह आपकी अस्थायी बेकारी है। कि आपने योग्यता अर्जित कर रही, आप प्रयत्न कर रहे हैं, उस योग्यता प्राप्त करने के बाद प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बीच का जो टाइम है रोजगार मिलने तक का जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपकी अस्थायी बेरोजगारी है। नेक्स्ट है आपकी चक्रीय बेरोजगारी। इस बेरोजगारी का संबंध भी व्यापारिक चक्रों से है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब किसी व्यापार में अवसर के अधिक लाभ के अवसर हैं तो आपको व्यक्ति को कार्य अधिक प्राप्त होता है। जब उस व्यापार में या उद्योग में अवसर के लाभ के अवसर कम है तो व्यक्ति को रोजगार कम प्राप्त हो रहा है। तो ये आपकी चक्रीय बेकारी है कि एक चक्र चलता रहता है कि कभी लाभ अधिक है तो कार्य अधिक है, रोजगार अधिक है, लाभ कम है तो आपका रोजगार कम है। तो आपका ये जो लाभ हानि का जो चक्र है ये चल रहा है। इस लाभ हानि के चक्र के कारण ही आप में जो एक बेरोजगारी समाज में व्याप्त हो रही है वो आपकी चक्रीय बेरोजगारी है। नेक्स्ट है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है कि व्यक्ति की इच्छा नहीं है, उसमें आलस है, इच्छा नहीं होने के कारण वह जो कार्य नहीं कर रहा है वह उसकी ऐच्छिक बेरोजगारी है। कि उसमें क्षमता भी है, योग्यता भी है पर उसकी इच्छा नहीं है कार्य करने की। जब उसकी इच्छा नहीं है कार्य करने की इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी या ऐच्छिक बेकारी की संज्ञा देंगे। नेक्स्ट है आपकी छिपी बेरोजगारी। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह हमें ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि में लगे हुए कार्यों में जो व्यक्ति लगे हुए उनमें हमें अधिक देखने को मिलती है। भारत पे हम देखते हैं कि लगभग सभी जो परिवार हैं, जो हमारी जो कृषि गाँवों में जो हमारे अधिकतर परिवार रहते हैं वो कृषि पे आधारित होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें जो भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पे पूरा परिवार आधारित होता है। वो पूरा परिवार वहाँ पे कृषि कर रहा है। उस भूमि से के छोटे से टुकड़े में कृषि करने के लिए 4 लोगों की ही आवश्यकता है, लेकिन उस पर कृषि कार्य जो कर रहे हैं वो 8 व्यक्ति कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आवश्यकता तो 4 की है पर लगे हुए 8 हैं। ये जो एक्स्ट्रा 4 व्यक्ति हैं ये छिपे हुए बेरोजगार हैं कि वो हमें देखने में तो लग रहा है कि उन्हें रोजगार प्राप्त है पर असल में उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ पे हमें छिपी हुई बेरोजगारी का जो रूप है वो हमें बेरोजगारी का जो एक छिपी बेरोजगारी का जो रूप है वो हमें देखने को अधिक मिलता है।
इसमें हम देखें कि अगर वो 8 व्यक्ति लगे हुए हैं, उनमें से हमने 4 को हटा दिया तो भी वो कृषि कार्य अधिक अच्छे ढंग से हो रहा है। तो हमने कहा कि इन 4 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी ये व्यक्ति लगे हुए हैं, तो हमने इन 4 व्यक्तियों को, जो एक्स्ट्रा 4 व्यक्ति लगे थे, इन 4 व्यक्तियों को हमने छिपे हुए बेरोजगार की संज्ञा दी। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है कि जब शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी व्यक्ति को कार्य प्राप्त नहीं होता तो वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में MBA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास योग्यता है पर उन्हें कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? शिक्षित बेरोजगार कहलाएंगे। नेक्स्ट है खुली बेकारी। इस प्रकार की बेकारी में हम देखेंगे कि श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता। इस प्रकार की बेकारी हमें अधिकतर शहरों में देखने को मिलती है, जहाँ गांवों से आने वाले लोग काम के अभाव में बेकार पड़े रहते हैं कि वो गांव से तो आया व्यक्ति कार्य प्राप्त करने के लिए, पर उसे वहाँ शहर में आकर कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? खुली बेकारी। इस श्रेणी में हम शिक्षित बेकारी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी संरचनात्मक बेकारी। इस बेकारी का मूल कारण है किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। उदाहरण के लिए हम भारत में देखें तो भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है तो निर्यात की मांग भी घट जाएगी। निर्यात की मांग घटेगी तो उन व्यवसायों में हमें बेकारी देखने को मिलेगी। इस प्रकार की जो बेकारी कहेंगे वो हम संरचनात्मक बेकारी कहेंगे। इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से भी है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी है कि इच्छा है, योग्यता है, वह व्यक्ति प्रयत्न भी कर रहा है, योग्यता के अनुसार उसे पूर्ण कार्य नहीं मिल रहा, तो उसे हम बेरोजगारी की श्रेणी में रखेंगे। हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे कि प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी के प्रकार हैं। तो आज हमने बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। आप इसे अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।